कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाक जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समे प्रिया से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय समान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कश्चानूरुमर्दनं देवकी कृष्णनंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्णे रतिरस्तु धर्मे मतिरस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चे बस फिर बच्चे अब बैठो सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठो बच्चे बैठ जाओ बच्चे बैठ प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चे बैठ जाओ सारे बन जाओ बच्चे सारे बन जाओ बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकाली मेरी देवी हो बरभागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों
धार्मिक भाइयों, आप करो अपने मन के एकाग्र और बड़े प्रेम पूर्वक अपने आने का लाभ उठाइए। सबसे बड़ा लाभ यह आने का है भगवान जी की वाणी को श्रवण करना और श्रवण करके भगवान से प्रार्थना करने कि प्रभु जो कुछ मैंने श्रवण किया इसे अपने जीवन में अपना लूं। जैसे माँ दोपहर को इतनी जान मार करके भोजन तैयार करती है, हमारा काम होता है माँ की मेहनत को सफल करना अर्थात भोजन को ग्रहण करना। इसी तरह जो भगवान जी ने हमें चोटी का ज्ञान दिया है इसे मेरे जैसों से सुनना चाहिए। सुन करके मैं पूरी कोशिश करें कि हम अपने जीवन में ढाल ले। एक एक मिनट आपके आने का यही पूरा लाभ है। इसी में नमस्कार है, इसी में आपका प्रणाम है, इसी में आदर मान सत्कार है अपना और अपने गुरुदेव का। लीजिए, आप एकाग्र हो जाइए और मेरे से लीजिए भगवान जी की वाणी। हम इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक 18 अध्यायों का सार ले लेने के बाद हम उन श्लोकों पर विचार कर रही हैं जो महापुरुषों ने बड़ी खोज से हमें दिए, अर्थात जो गीता जी के बड़े पॉपुलर, बड़े लोकप्रिय, बड़े शिक्षाप्रद और हमारी साधना में काम आने वाले हैं, वो उन्होंने हमें कोई 12 श्लोक दिए हैं। मैं उन्हीं पर प्रकाश डाल रहा हूं। श्रोता में 13वें अध्याय की तरफ जाकर के आप पर प्रकाश डाला और आपको बताया था जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, इसे मैंने आपको बताया और आपने गहराई में जाकर सुना। ये भगवान की बड़ी दया, बड़ी दया, बड़ी दया। 14वें अध्याय का वो श्लोक बड़े मार्के का है, आप ध्यान दो मेरे बच्चे, जिसमें महाराज जी एक स्पष्ट निर्णय देती है। ये निर्णय भी है और सिद्धांत भी है। सुनो मेरी देवी, मेरे सजनों, क्योंकि ये दुनिया सिद्धांत पे चल रही है। जैसे ये सिद्धांत है दिन के बाद रात होगी, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक दिन के बाद रात ही होती है और रात के बाद फिर दिन हो जाता है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी। ये सिद्धांत है कि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी आनी है। सिद्धांत वो होते जो टाला न जा सके। अब ये सिद्धांत है, जन्म जिसका हुआ वो शरीर छोड़ेगा। अब इसको कोई टाल नहीं सका। बतेरों ने करोड़ों रुपया लगा दिया भगवान के बनाए हुए नियम को तोड़ने के लिए, पर नहीं तोड़ सके। ये सिद्धांत है, अटल सिद्धांत बोलते हैं, अटल, जो टाला ना जा सके। इस तरह ये एक मैं नियम बता रहा 14वें अध्याय का। क्या जीव का धर्म है कि वो सतोगुण को बढ़ाए, रजोगुण तमोगुण को घटाता चला जाए। भगवान के ये प्यारे प्यारे शब्द में याद रहेंगे। रजोगुण जब सतोगुण का बाला हो दस्त, रजोगुण तमोगुण रहे इससे पस्त, वो नीचे रहेंगे। यही बड़ी हिम्मत है हम सबकी। दुनिया वाले तो नहीं, इनमें ध्यान ही नहीं देंगे। उनको तो फुर्सत ही नहीं है खाने पीने और विलासता में, उसी में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम लोग जो अपने कल्याण चाहते हैं और कल्याण की शुभ कामना भगवान जी ने खड़ी कर दी है और हम इसे क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं। सिर्फ मन में अरमान नहीं रखना चाहते और ना अरमान लेके मरना चाहते हैं, हम इसे व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं। तो भगवान का ये फरमान 14वें अध्याय का बड़ा मशहूर, तू सतोगुण बढ़ाओ ताकि रजोगुण कम हो जाए, तमोगुण कम हो जाए। वरना एक फरमान इसके अंदर, क्यों जो इसी हाल में मौत आई। अगर भगवान ने वहां पर गतियां बताई हैं मेरी देवियों सुनो, सुनो तो सही गतियां। हाँ, हमारे महर्षि वेद व्यास जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहला रहे और शताब्दियों तक कहलाते रहेंगे, उन्हें ये एक नियम बताया हमें, अंतमति सो गति। यही अंग्रेजों ने नकल करके अपने प्रवर्ब में जोड़ लिया, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यही हमारे हिंदू धर्म का सिद्धांत है, अंतमति सो गति। हमारी गति कैसी होगी? हमारी सदगति होगी या दुर्गति होगी? दो गतियां मानेंगे हमारे हिंदू धर्म में। सदगति मतलब शुभ गति और दुर्गति मतलब दूर में कुत्ते को बोलते हैं दूर दूर दूर, गंदी गति, अशुभ गति। तो हम तो शुभ गति चाहती हैं, तो ये कैसी होगा? शुभ गति वालों का परिणाम मैं बताता हूं, तीनों गतियों का परिणाम जो 14वें अध्याय बताया गया। तो शुभ गति का परिणाम है जाए सूए आसमां, भगवान की जात पे समा जाते, फिर नहीं जन्म मरण के आते। रजोगुणी फिर ऐसे घराने में जन्म लेंगे जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ था, वास्तव कामना थी और इस हाल में मौत आए, अगर इसी अवस्था में शी छोड़ गए तो वो ऐसे घराने में जन्म लेंगे जहां बड़े धंधे होंगे। ऐसे घराने में जन्म जब बड़े काम है, लेना देना व्यवहार राग द्वेष, लेकर धन की कमी होगी, मरेंगे, चुड़ चुड़ के मरेंगे। तो तमोगुणी होते हैं बड़े तो गंदे जीव, शराब में, कबाब में, विलासता में, ये सारा दिन रात इसी में मर जाते हैं। उनकी फिर गतियां बड़ी गंदी होती हैं।
एक सतगुनी को कहा भगवान की जात में समाएंगे, रजोगुनी का कहा कि वो ऐसे घराने में जन्म लेंगे, जन्म ऐले किरदार में आके ले जहां धंधे नहीं खत्म होते। और तमोगुनी को कहा दरिंदो परिंदो जो ऐसे मरकर जिंदों में आए, दरिंदो परिंदो चिरिंदों में जाए। दरिंदे क्या होते हैं? चीरने फाड़ने वाले जानवर, अर्थात शेर, चीता इत्यादि। परिंदे होते हैं परों वाले जानवर, उड़ने वाले, ये इनमें जाते हैं। और चरिंदे होते हैं धरती पर चरने वाले जानवर, हाय गाय 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 गाय। पशु पशु योनि में, पक्षी योनि में, और दूसरे शेर इत्यादि में, चीरने फाड़ने वालों में। गंदी गति हो गई। शुभ गति होती है जिनमें सतोगुण बढ़ता है। अब सवाल उठेगा हमारे यहां, सतोगुण कैसे बढ़ाए? तो भगवान जी ने बताया, ध्यान से सुन लो, तो आने का लाभ तो ये। अब नमस्ते जी नमस्ते कम कर दो मेरे पुत्र, और ये मेरे सीखो कि हम जो आए हैं कुर्बानी करके कुछ लेके जाए भगवान का। मैं तो रोम रोम से आपके प्रति आशीर्वाद है और आपको देता ही रहूंगा। कितनी खुशी की बात है मेरे बच्चे, ये लो मेरे से जो भगवान ने मुझे दिया है। अब क्या जरा ध्यान देना, सतोगुण कैसे बढ़े। अब चार चार कान रख के सुन लो। हमारे महर्षि व्यास पिताजी ने हमें बताया, बहुत अच्छा। आप अनेकों ने अपना लिया, भगवान के जो नए आए हुए हैं अपनाने की चेष्टा करें और अपनाने में भगवान से शक्ति मांगे कि प्रभु अगर मैं इरादे का सच्चा और पक्का हूं तो मुझे दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं भी सतोगुण बढ़ाने में कामयाब हो जाऊं। सतोगुण बढ़ता एक प्रातः काल उठा जाए। हमारे हिंदू धर्म का पहला कर्म शुरू होता है ब्राह्म मुहूर्त में, अर्थात 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जरूर उठ बैठे। उठ के अपना पेट साफ करें, दांतन खुला करें, उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के साफ सुथरे कमरे में, अगर अलग कमरा बना लो तो फिर तो कहने क्या, नहीं तो क्या ऐसा स्थान हो जो जमीन से ऊंचा, यानी आपका तख्तपोश हो या चौकी 2 बलिष्ठ ऊपर या 1.5 बलिष्ठ ऊपर, और बैठ के आप जाप करो। ये हिंदू धर्म का पहला शुभ कर्म है कि अपने जाप करना। कुछ भी ना हो तो जाओ, सोते ही उसी जगह बैठ जाओ, तख्तपोश पर, ये जो भी है होनी चाहिए सख्त जगह। अब कम से कम भी आधा घंटा जाप करो अपने महाराज जी का जाप। आप कहेंगे कौन सा जाप, और कौन सकता है? जब गीता जी सुनती है तो फिर गीता जी के पुजारी का एक ही जाप होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कि प्रभु तू ही तो है। इसी को महापुरुष ने संक्षिप्त कर, जब भगवान ने ये कहा सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, तो फिर वह मंत्र बन गया, तू ही तू तू ही तू तू ही। दखत तेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं। अगर तेरी जात के सिवा कुछ मुझे नजर आता है, माँ बाप बहन भाई ये मित्र, या जो थोड़ी देर का मेल है, थोड़ी देर का खेल है। हाँ, वाह वाह वाह, अजीब तेरा मेला, न गुरु रहे न चेला। सब को सब चला जाएगा भगवान की जात में। ऐसी मन में बिठे से हम लोगों ने बिठा लिया। बिठा लीजिएगा, आपके साथ व्यवहार भी करते हैं, लेकिन मन मालिक में लगा रखा, चूंकि ये थोड़ी देर का मेल है। थोड़ी देर के मेल के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये आपका परिवार थोड़ी देर का खेल है। आपके देखते देखते नाना नानी गए, दादा दादी गए, आपके देखते आपका माता पिता दोनों चले गए, देखते देखते अड़ोसी पड़ोसी जो झूठी मुठियां आंटियां पाटियां कांटियां बना रखी सब चली गई। तो ये जहान क्या है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। और भगवान का फरमान मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये बात हमारे मन में गहरी उतर जाए, बड़ी गहरी उतर जाए, एक वो जात रहने वाली है। फिर इसका मतलब ये हो गया तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही। इसको हमारे महापुरुष ने सिद्ध किया कि अगर मन को न समझ आए तो नदी के किनारे खड़े होकर देखिए, वायु को झोंका आता है, नाना प्रकार के बुलबुले भंवर तरंग लहरें बहते हुए पानी की सतह के ऊपर बना देता है। बनाता है ना, है कि नहीं है? तो ऊपर कितनी बुलबुले भंवर तरंग बन जाती है। हाँ, थोड़ी देर के बाद फिर वो क्या बुलबुले भंवर तरंग टूट गए। मैं इसी प्रकार भगवान की इच्छा से 84 लाख योनियां बन जाती हैं। 84 लाख, हाँ, देव योनि, राक्षस योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, ये वनस्पति वर्ग, वाह, ये जलचर, थलचर, नभचर, ये नाना प्रकार के जीव जंतु बन जाते हैं भगवान की इच्छा से। फिर कई वर्षों के बाद भगवान अपनी इच्छा को खींच लेती है। इच्छा को खींच लेते हैं, एक शब्द
एक शब्द बोलो ना, भगवान जी अपनी इच्छा को खींच लेती हैं तो प्रलय आ गई। बच्चे प्रलय क्या बोलेंगे? प्रलय। आप भगवान जी अपनी इच्छा रखे 84 लाख दुनिया अपने धंधे कर रही हैं, शेर शेर की तरह, चीता चीता की तरह, गिदर गिदर की तरह, भैंस भैंस की तरह, गौआ गैया की तरह, हम सतोगुनिया अपनी तरह, रजोगुनी अपनी तरह, तमोगुनी अपनी तरह, नारी वर्ग बाल वर्ग शिशु अपनी तरह, कोई हर एक अपने अपने अनुसार कर्म करते जा रहा है। जी शक्ति भगवान दी जा रही है। वाह वाह, आखिर जो चीज बनी है बिगड़ेगी। जब सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा, तो संसार भी खत्म भी होगा। खत्म उसको हम प्रलय बोलते हैं। पर शब्द कितना अच्छा है, प्रलय। जो वस्तु जहां से आई उसी में लय हो गई, उसी में तलीन हो गई। हमारे धर्म ये है लय। क्या प्रय तो शब्द को सुंदर बनाने के लिए उपसर्ग कहलाता है। शब्द उपसर्ग, शब्द क्या है? लय। लय में क्या होता है? मर्ज हो जाना, लय सब्लिमेट हो जाना, एक में एक हो जाना किसी मेन वस्तु के अंदर। अच्छा, तो ये सुनो मेरे देवी सज्जनों, ये बातें हैं विचार करने योग्य। तो एक दिन वो आएगा जब ये सारी चीजें भगवान जी की जात में लय हो जाएंगी। क्योंकि संसार क्या है? जिससे खुदाई हुई, तो फिर क्या होगा? इसलिए खुदाई वापस चली जाएगी। हमारे होता है कोई लड़की, कोई मां तंग आ जाती है लड़के से, बड़ी कोई मिर्गी बीमारी पड़ती है या कोई और बीमारी है, तो इलाज भी खत्म हो चुका है, कोई इलाज नहीं है, तो वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान के आगे रख देते हैं और रो रो के कहती है, हे कृष्ण तेरी जय। सारा परिवार बोलता है कृष्ण तेरी जय। फिर दोबारा बुलाते हैं, हे कृष्ण तेरी जय। फिर उस लड़के को मां गोद में लेते, कृष्ण तेरी जय, जिन्हें दित्ती हूं मैं लय। बाप इसका इलाज ही यही है कि जिस तरह आपने दिया है, इसको कोई इलाज तो डॉक्टर बताए ना, और हमारे से हो नहीं सकता। तो बस तेरी जय तो जिन्हें दित्ती हूं मैं लय। आखिर में यही हो जाएगा, ये सृष्टि जिसने बनाई उसी में लय हो जाएगी, रहने तो है ही नहीं। तो आप जैसे सियाने जीव जिन्होंने सतगुण बढ़ाना है, प्रातः काल उठ करके यही जाप करती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू दाता, आज भी तू थे, कल भी तू थे, अब भी तू, हमेशा तू ही। ये नाना प्रकार जीव जिन तो चल रहे हैं वो भी तेरी कृपा से चल रहे हैं। सुनो नेक देवियों मेरे सज्जनों, भगवान जी की अमर कहानी, इतना छोटी का उपदेश जो भगवान जी में पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में हूं, मैं ही मध्य में हूं, मैं ही अंत में हूं। फिर हमारा महामंत्र बन जाता है क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। या मैंने आपको आसान कर दिया। हरे कृष्ण का अर्थ क्या होता है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही। अंदर अपने प्रभु को, फिर मेरे से हमारे से क्या होगा? अशुभ चिंतन नहीं होगा, अशुभ इरादे नहीं होंगे, अशुभ कर्म नहीं होंगे। ओए गोए बाबा फिर बोल, जब भगवान को अंदर रखे तो अशुभ इरादे नहीं होंगे, अशुभ विचार नहीं आएंगे, अशुभ कर्म नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? शुभ शुभ शुभ, बुद्धि में शुभ, मन में शुभ, कर्म द्वारा शुभ, तो अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य है। कितना अच्छा तरीका है ये। और ना भूलना मेरी देवी, नारी चोला सफर कर लो। और मेरे भोले भाले जीवो, गृहस्थ आश्रम में आ गए हो, सफर कर लो अपने आप। गृहस्थ आश्रम मतलब कहता है बड़े वड्डे करजाई। गृहस्थ आश्रम मतलब ग्रसे हुए, पकड़े हुए, किसमें? कर्जों में। हमने किसका कर्ज दे रहे बाबा? सिरे सिरे क्यों लड़ता पिया है? ये कर्जे नहीं, मां के प्रति, बाप के प्रति, बहन के, हाय मर गए। वो कर्जे जो निकाले बैंक से 4,000 दे दिया थी, ये सारी जिंदगी नहीं खत्म होना। ये मां कर्जे, मां ने आपका देना, आपने मां का देना, चुक रहा है। फिर पिताजी जो बन के आया, आपने देना, उन्होंने देना आपका, ये चुक रहा है। देख लीजिएगा बहनों का, भाइयों का। फिर प्राय धी को आप पतली बना के लाया, महामूर्खता, महामूर्खता। वो कर्जा देना उस बिचारी ने आपका, आपने उनका। फिर बीच में से आपने छवड़ियां ठंडियां पैदा कर ली, फिर ये भी कर्जे हो गए, इनको देते जाओ। तो ये गृहस्थ आश्रम कर्जी माने गए हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब है गृहस्थ आश्रम इजिकल टू फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज है। फर्ज, कर्ज और गर्ज तीनों मिला के बनता है गृहस्थ आश्रम। तो की समझी बैठो, कंघी मारो सिर च, मारो उंगलियां अपने वाला च। गृहस्थाश्रम को स्वर्ग होता है बेटे, महानरक। ये लेन देन का सामान चुक रहा है, जब चुक जाएगा तब पूरा पेड़ मन भगवान में लग जाएगा, पूरा पेड़। तो अपने जो होता है दिल में, मन में, भगवान रोकते नहीं। कहीं जिसके अंदर उसमें लाजम जो भी कर्ज करने दे रहे हैं, लो शर्त ये लगा दी। दुनिया वाले तो मन में रखेंगे कंचन कामनी कीर्ति, हम क्या रखेंगे अपने भगवान को?
भगवान आप शक्ति दे रही है, मैं कर रही हूं। आप पावर दिए जा रहे हैं मेरे मालिक, मैं किए जा रहा हूं। सुनो, तर जाने वाले जीवों, अपने तरने की इच्छा रखने वालों, कल्याण की इच्छा रखने वाली कल्याण कामनी देवियों, ये कितना अच्छा तरीका, एक तीर से 2 शिकार खेलने। ये हमें बचपन से फिर बागे 10वीं में है तो भी सुना, लेकिन पता नहीं थे एक तीर से 2 शिकार। ये देखिए, भगवान का उपदेश अगर मन में रख ली जाए, इधर परलोक बढ़ता जाएगा और तन द्वारा हम लोक के काम करेंगे। हो गया ना? है कि नहीं? है कि नहीं? क्या लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। अगर मन में भगवान का चिंतन हो रहा है तो इधर दुनिया का काम हो रही है, इधर परलोक साथ ही साथ गैर की गैर बनता जा रहा है। ओए होए, ये गीता जी का कितना चोटी का फरमान है, तार काम में मन रहे। सीख लो, इस महीने बाकी केवल 5 दिन रह गए थे, 6 दिन और, आज 19 तारीख है, केवल 6 दिन और रह गए पावन कार्तिक मास को, केवल 6 दिन। तो ये पक्का करके जाओ कि मैंने तन दो तो अपने कर्म करने ही है। हाँ, लेकिन खास बात क्या मिली गीता से, ये स्थान से तन काम में मन रहे, ये खास बात गीता जी की कि मन मैंने अपने मालिक में जोड़ के रखना है, मन मैंने अपने भगवान में रखना है। जैसे मेरे स्वामी जी ने मुझे बताया, आप बिजली से कई काम करना चाहती हैं, फ्रिज चलाना चाहती हैं, हाँ, कपड़े प्रेस करना चाहती हैं, हाँ, और उधर हीटर जला करके सब्जी और रोटी पकाना चाहती हैं, हाँ, या और भी कोई काम करना, पानी गर्म करना चाहती हैं हमाम में, हमाम का भी पानी गर्म होता है, बहुत बड़ा डोल आता है। हाँ, लेकिन एक बात है, अपने 3 पिन प्लग सॉकेट में लगा दो। सॉकेट होती है जमीन के अंदर धसी होती है पॉइंट, और 3 पिन प्लग हमारे हाथ में होता है, वो सॉकेट के अंदर लगा रहे, और सॉकेट में बिजली कनेक्शन है, करंट है, तो वो बिजली देता रहेगा, चाहे फ्रिज चला, जो मर्जी चला लो, लेकिन सॉकेट 3 पिन प्लग सॉकेट होना चाहिए। स्त्री भगवान करे जो मर्जी काम कर लो, लेकिन मन मेरे जैसे सॉकेट में लगाए रखो। मन हमारा 3 पिन प्लग है, साबित करो, नहीं तो मैं थप्पड़ लगेगा, सिरे सिरे आपको दर्द होगी। क्या मन 3 पिन प्लग है? कैसे? बुद्धि, मन और तन मां दी कमली दिए, सतगुण रजगुण तम गुण, ये 3 पिन है। हाय मेरे रब्बा, 3 पिन प्लग ये है, सतगुण, फिर क्या बोलू, रजोगुण, फिर क्या बोलू, तमोगुण, ये है। चुप करके वापस ले ले, न मेरा हाथ गर्म करता, ना अपनी गाल गर्म कर, यू लग जाएगा थप्पड़। हाय हो बाबा, ये 3 पिन प्लग हमारी ये टिन है। अच्छा, तो हमने जोड़े रखना मालिक में, कोई बुरा इरादा, बुरे विचार, बुरे कर्म हो नहीं सकते। किससे? सदाओ मेरा पेहम जी से ज्ञान है, और नेक जी को पकड़ो, हमारे जैसों से पकड़ लो मेरे दिलो। थोड़े से दिन रह गए हमारी जिंदगी के, अब ये कस के पकड़ लो कि मन तो मेरा अपने भगवान को देना है, बस। तन द्वारा जो भी कर्म करवाना चाहते हैं, या जो आपके कर्म से करेंगे, वो प्रेरणा होगी तो आप करेंगे, लेकिन मन नहीं ना, तन द्वारा तो हमें कर्म करनी है। एक एक रोम आपका बोले, क्या दिल दूंगी, वो क्या रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। सितार टिम 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 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये तो ट्विंकलिंग हो रही है तारों की, तो रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। एक अपने श्याम सुंदर को, एक अपने मालिक को, जो अनादि काल से हमें याद करवाते आ रहे गए। दिल एक को, हमारी दादी कहा करती थी, खसम पुराना इक्को चंगा ते बोते खसम बनाइए ना। आए रब्बा पंजाबी, खसम पुराना इक्को चंगा ते बोते खसम बनाइए ना। खसम मतलब स्वामी, चाहे तन का स्वामी हो, चाहे मन का स्वामी हो, और चाहे अपनी सोनी बुद्धि का स्वामी। ये जो आपके है ना खसम, ये तन के स्वामी है, और जो हमारे भगवान जी है ना, वो आपके मन और बुद्धि के स्वामी है। तो फिर बाबा 2 खसम हो गए। और नहीं, हमारे हिंदू धर्म ने ये बात बड़ी रेडी दी, वो जो तन का स्वामी है ना, उसमें ईश्वर भावना रख ली, पति मेरा परमेश्वर है, रोज आरती उतारी कर। ये हमारे हिंदू धर्म में आ गया, पति परमेश्वर की भावना। खसम तो दोनों खसम देख रहे ना, पर पति को पति नहीं रहने देना, उसको भगवान का रूप दे देना। वाह मेरे कृष्ण वाह,
महर्षि वेद व्यास, वाह पति परमेश्वर। तो भावना तो एक होगी ना, ऐसे जीवन का सत्वगुण बढ़ता रहेगा। सुन लो मेरी देवियों, सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों माताओं, मेरी जवान बेटियों जिन्होंने लंबी जिंदगी काटनी है, यही बात के तन काम में मन रहे, मन तो उधर, मन मालिक के चिंतन में। बड़ी जल्दी भगवान के योग हो जाओ, अभी से आजमाना शुरू कर दो, आज से ही, कि मैंने मन द्वारा कोई चीज को चिंतन करना, जो जिस समय की ड्यूटी होगी मैं बजा लाऊंगी, जो जिस समय का काम होगा दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। मैं शर्ट वर्क नहीं हूं, मैं हार्ड वर्कर हूं, शाबाश, मैं उसे बजा लाऊंगा। इतने मालिक खुश होती हैं, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं जानता हूं या मेरे प्रभु जानते हैं, जिनकी ये भावना बन गई है कि आप तन काम में मन रहे ध्यान रहे, जैसे चाहे वो जिस हाल भगवान के जिस तरह मर्जी रहो, गृहस्थी बन के रहो, व्यक्ति बन के रहो, वनवासी बन के रहो, नगरवासी बन के रहो, ओए लेकिन कैसे भगवान के रहे, जैसे चाहे वो जिस हाल में, ना आए तना सके, वो आवागमन के चक्कर भी नहीं आएगा, अर्थात वो मुक्त हो जाएगा। ये भगवान जी वचन देती है, भगवती है, भगवान जी आपको पारितोषिक देती है, इनाम। पारितोषिक मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज। हाँ, मालिक उस एक जीव को ये प्राइज देती है, या पुरस्कार यानी अवार्ड, अवार्डेड या रिवार्ड, ये अवार्ड देती है, रिवार्ड देती है भगवान जी। ले लो, तन काम में मन रहे ध्यान। बड़ा अच्छा पॉइंट, बड़ा अच्छा फार्मूला। कि ये कैसा फार्मूला है, कोई मुझे बताएगा? ये भगवान का कैसा फार्मूला है तन काम में मन रहे ध्यान में? ये कैसा फार्मूला बेटे, ये कैसा फार्मूला है? ये फार्मूले को बोलते हैं गुर, लोक परलोक बनाने का फार्मूला। ये मास्टर की है। एक हमारे भवन में भी पहले थी, कितने ताले हैं, तो एक रहते इंचार्ज के पास, एक ही चाबी, वो सारी ताले खुल जाती हैं। वो मैंने आंखों से देखा, 18-19 ताले थे और इंचार्ज के पास एक ही चाबी। इतनी चाबी कौन रखे? उसे बोलते हैं परकुंजी अपनी भाषा में, अंग्रेजी बोलती है मास्टर की। तो हमारी ये मास्टर की है क्या? दोनों जहां बनाने की, तन काम में मन रहे। ये प्रकुंजी है लोक पर लोक खोलने की, पकड़ लो। अब आपको समझ, दिन भर में हो कि मैंने और चिंतन नहीं करना, जिस समय का जो काम मैं कर गुजरूंगी, मैं कर लूंगा, मन अपना भाले को जमाऊंगा। तो 14वां अध्याय कहता है उसका सत्व गुण बढ़ता जाएगा। एक प्रातःकाल बैठ के भगवान को हाजिर देना सोच समझ के, और सारा दिन गंदा मंदा चिंतन नहीं करे। अगर कसम खा ले कि मैं बुद्धि में शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म करूंगी, बुद्धि से, मन में, तन में, बड़ी जल्दी मन निर्मल। और निर्मल मन याद रखना, मेरी ओर देख लो मेरी ओर, निर्मल मन ही भगवान के योग होता। और निर्मल मन कब भगवान के योग होगा? जब बुद्धि में इरादा निर्मल हो भक्ति का, और मन में विचार निर्मल हो भगवान के, और तन द्वारा कर्म निर्मल हो अर्थात भगवान के लिए कर्म हो। ऐसा जीव क्या हो गया? भगवान के योग हो गए, क्योंकि बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगा। तो हमारे दोनों जहां बन गए, इधर जो जुड़ी कर्म थे वो भी हो गए। मेरे देवियों, मेरे सजनों, यही बातें तो धर्म स्थानों में सीखने योग होती हैं, विशेष करके इस पावन कार्तिक मास में। तो हम दोनों लोग बना के चले गए, शरीर गिर जाएगा, शमशान में गिर जाए, लेकिन अंदर वाला जीव जो बोल रहा है मैं हूं आत्मा, जो है जानदारों के दिल में मकी। बड़ी खुशी आती है मालिक को ये समझाने में, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर तो वो भगवान की जात में गया है। कितना शानदार समझाया गीता जी के अंदर। वो भगवान मुझे और ताकत दो, मैं तेरे जीवों को और समझा दूं। कितने तरीके से समझा दिया मेरे प्रभु ने, कितने तरीके से। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म में भावना बदल देनी है। समझी मेरी बेटी, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म में भावना बदलनी है। कर्म करो भावना ये रख करके। ये 14वां अध्याय कह रहे हैं कि सत्वगुण बढ़ाइए, हर समय भगवान का चिंतन, प्रातःकाल भगवान का चिंतन। और तीसरी बात कह रहा हूं, क्या सत्वगुण का बढ़ता है? जो हमारे में कमियां हैं निकालो भगवान से ताकत लेकर। किसी में काम की वृत्ति, किसी में क्रोध की वृत्ति, किसी में लोभ की वृत्ति, निकालो। यही वृत्तियां हमें भगवान की जात में तलीन होने में बाधा डालती हैं। समझिए, ये बैरियर है, बैरियर बाधा है, रुकावटें हैं। बैरियर मीन्स रुकावटें, यही रुकावटें हैं जो हमें तलीन होने देती। निकालो इनको। मेरे वश की बात मानो, आपके वश की बात नहीं, भगवान से ताकत मांगो। हाँ फिर ठीक है,
जैसे मास्टर जी ने कहा ये नई किताब लगी है, 10 रुपए निकालो, तो मेरे पास 10 रुपए कोड़ी, जाओ अपने प्यो को मांग के ले आओ। ये मास्टर जी फोन कहते थे, जाओ अपने प्यो को मंगो। फिर जाते मास्टर जी क्लास से नहीं बैठे लेंदे, क्यों? वो कहते हैं किताब खरीदनी है, नई आई है, तो हमारे पास 10 रुपए, तो कोड़ी बेटे ले जाओ। तो ठीक है, हमारे पास शक्ति नहीं है गंदी मिट्टियां निकालने की, मांगो अपने परम पिता, अपने इष्ट देव से, दे मेरे दाता, अगर मैं सच्चा और पक्का हूं मुझे ताकत दे ये खोटी वृत्तियों को निकाल के मैं अपने आप को आपके काबिल बना लूं। बड़े खुश होते हैं मालिक जो उनसे शक्ति मांगता है, क्या अपने आप को भगवान के योग्य बनाने के लिए। समझे हो मेरे भोले भाले जीवो, और मेरी भोली भाली डबल रोटियों, कोई बंद है तो कोई रोटी डबल रोटी, तो कोई पता नहीं केक है, मैं क्या कोई बिस्किट है बीच में। हाय रब्बा मेरे ओए, ये सारी बिस्किट की दुकान ही खुली पड़ी है। तो ये बात पक्की कर लो मेरे बच्चे, खूब पक्की कर लो कि जो मेरी में गंदी वृत्ति है मालिक से बाबू की ताकत देते हैं प्रभु। उन्होंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, उनके वचन का लाभ उठा लो। मैंने खूब लाभ उठा रहा हूं, वो कभी झूठे नहीं हो सकते भगवान जी। हर एक को के लिए तैयार है, कोई दिल से मांगे सही, उनका वचन है, सोच समझ के उन्होंने वचन दिया, मैं राजी हूं अर्जुन। हम तो उनसे शक्ति मांग रही है, अंतर को निर्भर करने और निर्भर अंतर करके क्या करेंगे, भगवान के योग्य बनाएंगे। माँ बच्चे को पढ़ा देती है, जा वीर जी को टोपा पाई बैठाई, हाँ कहे हमें बुद्धि दो। बच्चे आते हुए, हाँ अम्मा कह रही मेरी बुद्धि दो, बुद्धि ले ले मैं देता हूं, दोनों हाथ कर, क्या करेंगे और फिर आगे बताया तो करो ना, कहता आगे लेके ना उठे रखा होना, तो इतना बोझ कौन उठाए। और ये बताया करो, कौन को अकल दू हम लोग पर लोग बनाए, ये भी समझाया करो। एक बच्चे को कहा शायद तीसरी में था, बच्चे अगर की करेंगे ना, रोटी ना खावागा बहुत अच्छा। और बच्चे बेचारे क्या कहेंगे, आप क्या करो, अकल दो लोग पर लोग बनाने के लिए, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाते हैं मुझसे बस जिनके ये गंदी वृत्तियां निकलती है। तीन ने कहा सतोगुण कैसे बढ़े, ताकि जी भगवान की जात में समा जाए। पहला प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी दे कि तेरी जात की सेवा कुछ नहीं कृष्ण, ओ मेरे इष्ट देव, और आप ही एक से अनेक हो, जैसे मेरे घर का पिता एक से अनेक ही बैठा है, कहीं से पली पिलाई धी ले आया, पति में ना छोड़ी, फिर आगे दुनिया चवड़ियां ठनिया तो 10 पैसे तो 20 पैसे बना के धिया पुत्र बना लिए, फिर धियो तो ब्याह दे जवाई जुए आगे जो है, फिर पुत्र ब्याह गए तो पराए घर दी धिया आगे, वो मेरे घर दे कितना बड़ा इकट्ठा हो गया, कितना जंजाल, एक पिताजी की मेहरबानी से कितना घर में जंजाल बन गया पूरा मुर्गी का ना, किसके, एक मेरे कुक्कड़ के कारण से, जो मेरे पिताजी कुक्कड़ है ना, कुक्कड़ उनके कारण से इतना ये मुर्गी खाना बन गया। तो एक मेरे उस परम पिता के कारण से तो लौकी बन गई ना, एक के कारण से, जिसने ये लिया जान वो लेगा पहचान। उनके लिए रब ने कहा है वो तन मन से करता है भक्ति, जिन्होंने एक को जाने के एक के कारण सब कुछ हो रहा, ऐसे जीव को सत्वगुण बढ़ जाता है, गंदी वृत्तियां निकल जाती है। भगवान के योग ये स्थान है ही, ये स्थान किस लिए है, भगवान के योग बनाने के लिए। क्यों भगवान के योग बने, कल्याण कहां से होगा, हताश रहने वाली शांति कहां से मिलेगी। हमें तो शांति चाहिए, तो पीस ऑफ माइंड, वी वांट परमानेंट पीस ऑफ माइंड, इटर्नल एंड प्रीमियर पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वेयर। ये कोड़ी वगैरह मैं कमा लूं, मैं पढ़ लूं, मैं तेरे से शादी कर लूं, तो इससे इटर्नल पीस ऑफ माइंड मिलेगा कभी भी नहीं। भगवान कहते वो हमेशा भगवान से मिलता, ना भूला मेरे देवियों, वो मिले आत्मा की ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। यही हम आपको बताने आए हैं कि जिसकी आप जरूरत है वो आप परमात्मा में, वो इसमें कंचन कामी कीर्ति में नहीं है। बस जिसको ये समझ आ गई तो क्यों ना रब कहे वो भक्ति से मेरी मुझे, मैं क्या हूं कौन हूं पहचान। आए 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 आए, वो जान लिया मैं कौन हूं क्या हूं पहचान लिया। वो भक्ति द्वारा जिसको पता लगे, भक्ति वही करेगा ना जिस समझ लगी इसकी बिना चारा ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी अंदर की डिमांड है वो भगवान की भक्ति से पूरी होनी है। समझी मेरी माताओं, मेरी बेटियों, वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तब जीव का कल्याण, जन्म लेना सफल, ये स्थान पे आना सफल, और ये पावन मास मनाना भी सफल।
हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आनंद सफल करना इष्टदेव, हार्दिक धन्यवाद।